आत्मतान् प्रणायन अनाथरक्षका आश्रिता मंदारा अभयप्रदायना अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। ओ दिव्य मोहन सौंदर्य रसी, तुम्हारे सुंदर वदन की सीमा धनुष की मृत्यु सीमा बननी चाहिए। तुम्हारे सुकुमार कोमल कोमल कलियों जैसे प्यारे हाथ महिषासुर की मृत्यु का कारण बनने चाहिए। क्या कहा? कश्यप के गर्भ से जन्म लिया हुआ वो कायर महेंद्र लोमड़ी के चाल चलने वाला कपट वेशाधारी नारायण का अश्र लिया है। आप सबने मिलकर उस अष्ट 10 बाहु सुंदरी को सृजन किया है। बेश, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझ पर अब कोई चाल नहीं चलेगी। ताम्रा, प्रभु, शीघ्र से शीघ्र जाकर सूर्यास्त होने से पहले उस अबला के बारे में समाचार लेकर आओ। अरे मूर्ख, हम अबला नहीं सबला हैं। ये बात अपने पशु जैसे प्रभु को जाकर बता दो। त्रिमूर्ति गोत्र की हूँ, सकल देवता की शक्ति का समान्वित सकल आयुध विद्या पाने वाली हूँ। अरे वीर भयंकर त्रिमूर्ति उस महिषासुर का अंत करने के लिए यहाँ पर आई है। क्या क्या कहा? एक नारी, हाँ? एक अबला, निरंतर शक्तिशाली और सर्व गुण संपन्न, अमोघ तपस्या से शक्तिवान ब्रह्म का वरदान प्राप्त करने वाला महिषासुर, सिद्ध शास्त्र सुरा नरा सब पर विजय प्राप्त करने वाला, सबसे ताकतवर, त्रिलोक समर युद्ध होने वाले महिषासुर के साम्राज्य में बिना अनुमति के स्वयं आना और ऊपर से मर्यादा के बाहर जाकर मेरा हास्य उड़ाना, ऐसा कठोर कार्य करने वाली एक अबला हो सकती है? असंभव, असंभव। जगत को पीड़ित करने के लिए महिषासुर उत्पन्न हुआ और उसको समाप्त करने के लिए महाशक्ति महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने भी महिषासुर के कारण आए हुए कष्टों को और नष्टों को देखकर आपस में चर्चा करते थे और चिंतित थे। देवताओं ने भी अपनी शक्तियों को संचित करके और उसे सभी देवताओं ने एकत्रित करके कुंजी का रूप दिया। उसी कुंजी से महिषासुर मर्दिनी का आविर्भाव हुआ और उसी महाशक्ति की सारे देवता आराधना करते हैं। उन्होंने जगत को पीड़ित करने वाले महिषासुर का और उसके अनुचरों का समूल नाश करके लोक कल्याण का कार्य किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के उपरांत दया मांगते हुए शर्म नहीं आती आपको? लज्जा और अभिमान छोड़कर आए हैं क्या? असुलोम, हमारा निर्णय पानी पर लिखी बातें नहीं, पत्थर पर लिखा हुआ शासन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस अस्त्र के उपयोग से उस असुर का विनाश होगा। ये देवासुर संग्राम हुआ था। वो धरती लोक में हुआ था, स्वर्ग लोक में हुआ था या पाताल लोक में, पता नहीं, परंतु उसका अंत नहीं हुआ। ये देवासुर संग्राम प्रत्येक क्षण प्रत्येक मानव में चलता ही रहता है। वो आसुरी शक्ति का अस्तित्व, दैवी शक्ति का अस्तित्व प्रति व्यक्ति में होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी आसुरी शक्तियां हैं। असिलोम, विडाल, ताम्र, चक्र, भास्कर,
विरूपाक्ष, ये सारे योद्धा उसके हाथों से पराजित हो गए। ये कैसी अनहोनी है, ये विधि का कैसा खेल है। अजय, विक्रम पराक्रम कहलाने वाले महिषासुर की कीर्ति जलकर राख होने वाली है। असंभव, असंभव। क्या यही है दिव्य सौंदर्य कमलमुखी? देखते ही मोहित करने वाली ये सौंदर्य रानी, ऐसी सुकुमारी असुर वीरों को मृत्यु देगी क्या? मेरे धनुष के बाण से एक पल में मृत्यु प्राप्त करने वाली इस कोमल सुंदरी ने मेरे असुर वीरों को मिटा दिया है क्या? असंभव, असंभव। महिषासुर, युद्ध करने के लिए तैयार होकर अपना खड्ग उठाकर वार करने के उपरांत ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? हमारे शौर्य और प्रताप की तीव्रता को देखकर आपकी शक्तियां कम हो गई हैं क्या? नहीं, नहीं सुंदरी। आकर्षित करने वाले तुम्हारे इस दिव्य मंगल स्वरूप को मिटाने का मन ना करते हुए एक क्षण के लिए मैं शांत हो गया, परंतु अब देर नहीं करूंगा। मुझसे क्षमा मांग ले, तेरे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु तय है। तुम्हें यमलोक भेजने के लिए ही इस दुर्गा ने ये अवतार लिया है। मेरे समक्ष मेरा उपहास कर रही है? युद्ध के लिए तैयार हो जा। हम तैयार हैं। हर हर महादेव। महिषासुर, इसी अस्त्र से तुम्हारा वध होगा। असुर संहारिणी, पार्थकाला प्रलायनी, अनाथ रक्षणी, नमो नमः, नमो नमः। इस संदर्भ में एक बुद्धि, सात्विक बुद्धि के नाम की महाशक्ति एकत्रित करके आसुरी शक्ति पाने के पश्चात वही महिषासुर मर्दिनी इस रूप में प्रकट होती हैं। और जब यह बुद्धि कभी भी सात्विक भाव प्राप्त करती है और निरंतर परमेश्वर का ध्यान करती है, तब ये भूमा इस नाम से जानी जाती है। मन में जब अहंकार आ जाता है और अज्ञानतावश विलासिता का स्वरूप लेता है, तब उसको नष्ट करने के लिए महिषासुर मर्दिनी आती है। ये अहंकार ही
हमारे मन का महिषासुर होता है, उसे मार देना चाहिए। जब हम उसे मार देंगे तो मन में शांति, निश्चिंतता और जगत का सौभाग्य मिलेगा, परिवार में सुख होगा। और इसीलिए सारे भक्तों को उस परा देवी की, पराशक्ति की अपना उद्धार करने के लिए पूजा करके अपने अंदर बसे हुए महिषासुर का नाश करने के लिए परा देवी की आराधना करनी चाहिए। मन में शांति नहीं है, अशांति है, मन में बुराई का तांडव चल रहा है, सब लोग उसी में लिप्त हैं। लेकिन भक्ति से परा देवी की सच्चे मन से आराधना करके हम उनके द्वारा दिव्य तेज पा सकते हैं। उसके द्वारा पुंजीभूत होकर पराशक्ति का, महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण करके जगत की समस्त दुष्ट शक्तियों का समूल नाश करके लोक शांति और लोक कल्याण स्थापित कर सकते हैं। महिषासुर ने अपने लिए 3 जन्मों का वरदान मांगा था और वो 3 जन्मों का वरदान पाया भी। तीसरे जन्म में देवी की आराधना करके उसने कहा कि मुझे तीसरा जन्म नहीं चाहिए, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, ऐसी प्रार्थना की। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए महिषासुर का संहार करके महादेवी ने महिषासुर को अपने पैरों के पास ही रख लिया था। ये कालिका पुराण में ऐसा वृतांत उसमें लिखा हुआ है। यानी कि महिषासुर कौन है, महिषासुर मर्दिनी माता कौन है। यानी कि वाराह पुराण के अनुसार महिषासुर का अर्थ है अज्ञान और अहंकार। महिषासुर मर्दिनी माता कौन है? ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान के कारण अहंकार यदि मिट जाए तो सदैव के लिए इस अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, शाश्वत ज्ञान ही सदैव रहेगा। वैसे ही अहंकार का प्रतीक महिषासुर माता के हाथों मारा गया है, उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होगी और अंत में उसकी प्रार्थना से, उसकी आराधना से मन के भीतर बैठा हुआ महिषासुर का अंत हो जाता है। इसीलिए माता की आराधना सार्थक होती है। हमें भी बिना पुनरुत्पत्ति के और बिना पुनर्जन्म के शांति चाहिए।